अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने किया। मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ और विवस्वान ने मनुष्य ਦੇ पिता मनु ਨੂੰ उपदेश ਦਿੱਤਾ और मनु ने इसका उपदेश ईक्ष्वाकु ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा नाल प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि नाल इसनू समझा, किंतु समय चक्र च यह परंपरा छिन्न हो गई। इस खातर यह विज्ञान औंजी रूप च लुप्त गायब हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर दे नाल अपने संबंध रिश्ता दा विज्ञान तन्नू किया जांदा पिया वे, क्योंकि तुम मेरे भगत तथा मित्र हो, इसलिए तुम इस विज्ञान दे दिव्य रहस्य नू समझ सकते हो। अर्जुन ने किया। सूर्य देव विवस्वान तो साढ़े कोलों पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, ता बात मैं कैंज समझा कि शुरू विच भी तुसाने उन्होंने इस विद्या का उपदेश दिया आया। श्री भगवान ने किया। तुम्हारे तथा मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मनु ता उन सब दी याद है, मगर हे परंतप तनु उन्हादा याद नहीं रह सकती है। बात भी मैं अजन्मा जा जन्म नोवे तथा अविनाशी वा, और बात भी मैं सारे जीवा दा स्वामी वा, ता भी हर एक युग में अपने आदि दिव्य रूप प्रकट होना वा। हे भरतवंशी, जदों भी और जिथे भी धर्म दा हानि होंदी है और अधर्म दी प्रधानता वडियाई होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेना। भक्तों दा उद्धार करने, दुष्टा दा विनाश करने तथा धर्म दी वात स्थापना करने दे खातरों में यार युग प्रकट होना वा। हे अर्जुन, जो मेरे अवतरण तथा कर्मों दी दिव्य प्रकृति नू जानदा वह इस शरीर नू छोड़कर इस भौतिक संसार विच दोबारा जन्म नहीं लैंदा, बल्कि मेरे सनातन धाम नू प्राप्त होंदा है। मोह डर तथा गुस्से नाल मुक्त होके मेरे च पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण च आकर बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल मेरे ज्ञान नाल पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार नाल उन सारिया ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम नू प्राप्त किया है। जिस भाव नाल सारे लोग मेरी शरण ग्रहण कर देन, उसी दे अनुरूप पेच उन्होंने फल देना वा। हे पार्थ, हर एक व्यक्ति हर तरफों नाल मेरे रस्ते ते ही चलते हैं। इस संसार विच मनुष्य सकाम कर्माच सिद्धि चांद है, फल स्वरूप वह देवता दी पूजा करता है। बिना किसी शाक दे इस संसार विच मनुष्य नू सकाम कर्म दा फल जल्दी प्राप्त होंदा है। प्रकृति दे तीनों गुण और उन्हां नाल जुड़िया होया कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए, जबकि मैं इस व्यवस्था का रचयिता वा। किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं हमेशा बिना कर्म रहना वा। मुझ ते किसी कर्म का असर नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की इच्छा करना वा। जो मेरे बारे इस
ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵह ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਧਦਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲते हुए ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਕਰਮ ਕੀ ਔਰ ਅਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਐਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਸਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣकर ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁਭਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੋ। ਕਰਮ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵह ਇਹ ਠੀਕ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, विकर्म के और अकर्म के। जो मनुष्य कर्मच अकर्म और अकर्मच कर्म देखता है, वह सारे मनुष्य बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मच लग्या रहकर भी दिव्य स्थिति च रहिंदा है। जिस इंसान दा हर एक कोशिश मेहनत इंद्रिय तृप्ति ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ तथा आज़ाद रहकर सारे प्रकार के कार्यों च लग्या रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। इंज ज्ञानी पुरुष बखूबी नाल नियंत्रित मन तथा बुद्धि दे कार्य करते, अपनी संपत्ति दे सारे इख्तियार नूं त्याग देंदे और केवल शरीर दा गुजारे दे खातरों काम करते। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलां नाल उसनूं असर नहीं होता। जो अपने आप आने वाले लाभ नाल संतुष्ट रहता है, जो स्पर्धा होड़ नाल मुक्त है और ईर्षा जलन नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोवें च स्थिर रहता है, वह कर्म करता होया भी कदी बंदा नहीं। जो पुरुष प्रकृति दे गुणा दे खातरों मोह रहित है और जो दिव्य ज्ञान च बखूबी स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म च लीन हो जाते। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत च पूर्णतया लीन रहता है, उसनूं अपने आध्यात्मिक कर्मां दे योगदान दे कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसे आवन आध्यात्मिक होता है और हावी घी भी आध्यात्मिक होता है। कुछ योगी अलग अलग प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की अच्छी तरह पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डाल दें। इसमें से कुछ शुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों नूं मन दी नियंत्रण रूपी अग्नि च स्वाह कर देंदे, ता दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों नूं इंद्रियां दी अग्नि च स्वाह कर देंदे। दूसरे जो मन तथा इंद्रियां नूं वश च करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु दे कार्यां नूं संयमित मन रूपी अग्नि च आहुति कर देंदे। सख्त व्रत स्वीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग
पद्धति दे अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञानेच उन्नति करने दे खातर वेदा दे अध्ययन द्वारा जग्या होया ज्ञानी बनते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि च रहने दे खातरों सांस नू रोकते हैं। प्राणायाम व अपान में प्राण नू और प्राण में अपान नू रोकने दा अभ्यास कर दें और आखिर इच प्राण अपान रोककर समाधि में रहन दें। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण दी प्राणे ची आहुति दें। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ दा मतलब जानने दे कारण पाप कर्माच मुक्त हो जाते और यज्ञ दे फल रूपी अमृत नू चक्कर परम दिव्य आकाश दी ओर चले जाते हैं। एक कुरुश्रेष्ठ जद्दों यज्ञ दे बिना मनुष्य इस लोकेच या इस जीवनेच ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता ता बात अगले जन्म में कैंज रह सकता वे। ये अलग प्रकार दे यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार दे कर्मा नाल उत्पन्न होए। इन्हें इस रूपेच जानने ते तुम मुक्त हो जाओगे। हे परमपत द्रव्य यज्ञ नाल ज्ञान यज्ञ शेष है। द्रव्य यज्ञ दान देना, ज्ञान यज्ञ किसी ਨੂੰ शिक्षा देना। हे पार्थ आखिरकार सारे कर्म यज्ञ ਦਾ फल दिव्य ज्ञान ਚਾਹੁੰਦਾ है। तुम गुरु दे कोल जाकर साच नू जानने की कोशिश करो। उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो और उन्हें सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने साच दा दर्शन किया है। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुके ता तुम दोबारा कभी इंज मोह नू प्राप्त नहीं हो से क्योंकि इस ज्ञान दे द्वारा तुम देख सकोगे कि सारे जीव परमात्मा दे अंश रूप हैं, मतलब वह सब मेरे हैं। यदि तुम्हें सारे पापियां च भी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पापी समझा जाए ता भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव विच स्थित होकर दुख सागर नू पार करने च योग्य होंगे। जैन जल्दी अग्नि ईंधन नू भस्म कर देंदी है ओंजी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मा दे समस्त सारे फला नू जला डाल दिए। इस संसार विच दिव्य ज्ञान दे समान कुछ भी महान तथा शुद्ध नहीं है। ऐन जान सारे योगा दा पका हुआ फल है। जो व्यक्ति भक्ति च सिद्ध हो जाता है वो ठीक समय ते अपने अंतर विच इस ज्ञान दा स्वाद लैंदा है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान विच समर्पित है और जिसने इंद्रियां नू वश विच कर लिता है वह इस ज्ञान नू प्राप्त करने दा अधिकारी है और इसनू प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति नू प्राप्त होंदा है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों विच शंका करते वह भगवत भावना अमृत विच नहीं प्राप्त करते बल्कि नीचे टह पैंदे। विश्वासहीन दे खातरों ना ही इस लोक विच ना ही परलोक विच कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसदे शाक दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं वही वास्तविक असली आत्मपरायण है। हे धनंजय वह कर्मा दे बंधन नाल नहीं बंधा। अतएव तुम्हारे हृदय च अज्ञान दे कारण जो शाक उठें उन्हें याग रूपी शस्त्र नाल काट डालो। हे भारत तुम योग से भरिया होकर खड़े हो और युद्ध करो।